तो फिर इसको एक बार कायदे से देखना और चीज़ें नोट कर लेना। नुकसान होगा ही नहीं, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। बशर्ते जैसा बता रहा हूँ उसको वैसा फॉलो कर लीजिएगा। रेट मिलेगा 100 रुपये किलो से स्टार्ट होता है। ये कहीं बहुत सरल आसान तरीका है। 100 रुपये किलो से जाके रेट घटते घटते आपको अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी अगर आप बुवाई करते हैं तो आपको ये आखिरी घटते घटते 30-35 रुपये किलो तक की गारंटी है, मिल जाएगा। 30 से नीचे इसको जाना ही नहीं है अगस्त की आखिरी बुवाई में, क्योंकि जिस बुवाई को आप आखिरी अगस्त में करेंगे वो नवंबर के पहले हफ्ते में जाएगी, तो उतना ही अच्छी पड़ेगी। वजन अच्छा आएगा, पैसा अच्छा मिलेगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ होगी कि आपको दवा ववा का खर्चा कम लगे। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा दौर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज एक नए विषय पर चर्चा होने वाली है और नई क्रॉप की और नकदी क्रॉप। इतनी नकदी की लागत इस फसल से कम लागत मुझे नहीं लगता अन्य किसी फसल में भी होती है। और इस फसल कैसी आमदनी और कम समय में अर्निंग भी मेरे हिसाब से अन्य अभी तक ऐसी कोई फसल मेरी नज़र में नहीं आई जो जल्दी पैसा दे सके और इतना ज़्यादा मात्रा में दे सके। पर इसके लिए आप कम समय में और ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ और कम लागत में कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी होता है खेती में टाइम। खेती में समय बहुत कीमती होता है। जी हाँ दोस्तों, और मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे मूली की। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है इस समय। और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मज़ा आएगा। जानकारी अच्छी चाहिए अगर आपको, जैसे ना कोई काम करने में, जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ देखने में हाँ यार असर हो रहा है, तो अगर असर हो रहा है तो उसमें फिर रुचि बढ़ जाती है। और अगर रुचि बढ़ गई तो जानकारियाँ आपको कुछ ऐसी मिल जाएंगी जिनकी आपने कभी मतलब सोची नहीं होंगी, या ज़्यादातर लोगों ने आपको दी नहीं होंगी, पर मैं दे दूंगा निकाल के ही। तो कुछ करिए, थोड़ा बहुत शेयर वेयर करिए, तो ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। और जब ज़्यादा रिजल्ट आता है तो ऐसे लगना चाहिए कि यार कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है किसानों में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और मूली की खेती इस समय, आज की तारीख ये लगभग 27-28 तारीख हो, 27-28 जुलाई है, 27 या 28 है। तो आज की तारीख से लेके और पूरे अगस्त तक आपके पास टाइम है मूली की बुवाई करने का। और देखिए, अगर आप नए किसान हैं तब भी आपके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ इस तरह से बताने वाला हूं आपको कि आपको सोचना नहीं है। इस वीडियो को जो बता रहा हूं पूरा देख लीजिए, डाउनलोड कर लेना, 2-3 बार देखना। अगर 2-3 बार देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है तो फिर इसको एक बार कायदे से देखना और चीज़ें नोट कर लेना। नुकसान होगा ही नहीं, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। बशर्ते जैसा बता रहा हूँ उसको वैसा फॉलो कर लीजिएगा। तो ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, अगस्त का महीना। इसके पहले मैं वीडियो ये बना सकता था, जुलाई में जानकारी दे सकता था, पर मैंने इसलिए नहीं दी कि क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा नए किसान हैं और मैं जो बताता हूँ वो ट्राई करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे उनकी ज़्यादा फिक्र होती है, किसी का पैसा बर्बाद ना हो। और जो आप करें तो उसमें अगर 100% ना दे पाएँ, तो अगर आपने 50-40% अपने आप को नंबर दे दिए, इतना उत्पादन ले लिया, तो मुझे खुशी होती है। आपके पास 2 पैसा चला जाता है और आप वीक नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते। तो चलिए समझिए इसको। मूली की खेती जो अगस्त के महीने से पूरे अगस्त के महीने में आज जब आप बुआई करते हैं, बस जितना जल्दी करते चले जाएंगे। देखिए इसका रेट शुरू होना है या है, बस आप सीधा समझ लीजिए, ये 100 रुपये किलो। जी हाँ, लोगों को लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते ही रहते हैं यार, तो प्लीज़ यार मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इतना ज़्यादा मत रोइए, खेती में ऐसा नुकसान नहीं होता है। जो मुझसे जुड़े हुए किसान हैं वो खेती कर रहे हैं, वो कभी रोते नहीं हैं। जैसे जिन्होंने अभी टमाटर 5 रुपये किलो बेचा था, जब लोग रो रहे थे टमाटर टमाटर टमाटर, वही लोग आज टमाटर 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। थोड़ा बहुत उत्पादन में अंतर आया है, लेकिन धुआंधार काम चल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा समझने की होती है, काम करने की होती हैं। खेती में ऐसा चलता रहता है, मार्केट का उतार चढ़ाव हमेशा होता है। इसीलिए कहता हूँ कि चीज़ों को टेक्निकली पकड़िएगा और रोना बंद कर दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। रोने से ना तो पैसा आएगा ना आपका काम बनेगा, बस रोते रहेंगे। इसलिए दिमाग लगाइएगा, पैसा कहाँ है, कैसे आएगा। किसान हो, थोड़ा कुछ अच्छा करना सीख लो।
तो आगे चलो, रेट मिलेगा 100 रुपये किलो से स्टार्ट होता है। ये कहिए कि आज की तारीख में अगर आप मार्केट जाएंगे तो ये मूली आपको 80 रुपये किलो से 100 रुपये किलो मिलेगी, और क्वालिटी वालिटी होगी नहीं, सब ऐसे ही होगा पत्ता पत्ता। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सरल आसान तरीका है। 100 रुपये किलो से जाके रेट घटते घटते आपको अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी अगर आप बुवाई करते हैं तो आपको ये आखिरी घटते घटते 30-35 रुपये किलो तक की गारंटी है, मिल जाएगा। 30 से नीचे इसको जाना ही नहीं है अगस्त की आखिरी बुवाई में, क्योंकि जिस बुवाई को आप आखिरी अगस्त में करेंगे वो नवंबर के पहले हफ्ते में जाएगी। तो 100-150 रुपये में 5 किलो की मूली का जो रेट है, मेरा काफ़ी लंबा अनुभव है। इसमें 18-20 हो सकता है, पर 15-20 नहीं होगा, मैं जो बता रहा हूँ गारंटी है, लिख के ले लो। अगर आप अभी बुवाई करते हैं, अगस्त के पहले हफ्ते में करते हैं, तब आप समझ लीजिए कि आपको 60, 70, 80, 90, 70 तरह का रेट मिल जाएगा। और देखिए बिकेगा क्या, मूली थोड़ी बिकेगी, पत्ता बिकना है आपका। मूली में जो पत्ता है सारी कीमत उसी की होती है। मूली बहुत छोटी होगी, पतली होगी, पर पत्ता ज़्यादा होगा। अब इसको उत्पादन कैसे करते हैं, ये तो हो गया पैसा की, ये आपको बहुत सारा पैसा देने वाली है। और कम समय में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। लोगों को लगता है यार बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्या बताऊँ मैं, ज़्यादा और कम का मेरी समझ में नहीं आता। तो खेत की जुताई महत्वपूर्ण होती है। इस समय मौसम साफ है, बारिश कम हो रही है, बुंदेलखंड वालों के लिए हैट्रिक है। जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ उन लोगों के लिए समस्या है, लेकिन जहाँ नहीं हो रही है वो लोग तो ये कर ही सकते हैं। तो इस समय खेत की जुताई जितनी ज़्यादा गहरी हो सके करिए, और मूली को प्लेन से न करके बेड पे बनाइए, उसको मिट्टी को बेड समेटिए। 2.5 फुट, 3 फुट, 4 फुट तक का बेड आप बना सकते हैं। वैसे 3 फुट का सबसे बेहतर होता है, तो ताकि पानी आ जाए। ड्रिप की सुविधा है तो बढ़िया है, नहीं है तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नालियों से आप पानी देंगे, जब बारिश नहीं होगी तो नालियों से बेड पर पानी चला जाएगा। बेड को जितना ऊंचा टांग देंगे, मतलब जितनी गहरी जुताई करने देंगे उतना ऊंचा बेड हो जाएगा। जितना ऊंचा बेड हो जाएगा मूली उतनी ही अच्छी पड़ेगी, वजन अच्छा आएगा, पैसा अच्छा मिलेगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ होगी कि आपको दवा ववा का खर्चा कम लगेगा, और उखाड़ने में आपका समय बचेगा, टूटे टाटी नहीं होगी। तो ये तो हो गया बेड। अब जब मूली के लिए आप तैयारी कर रहे हो, देखिए इस समय बारिश है, मूली बहुत नीचे तक जाती है, तो जब इसमें आप थोड़ा बहुत खाद जरूर डालिएगा। जब अंतिम आखिरी जुताई हो जाए, पहले से मत डालिएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी जुताई कर सकें कर दीजिएगा। उसके बाद जब खेत प्लेन पड़ा है आपका, जुत गया, अब आपको बेड बनाने हैं, तो बेड बनाने के पहले प्लेन खेत में आप खाद फेंक दीजिएगा। खाद 1 एकड़ में अगर आप ह्यूमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं, मिक्सिंग करके डाल रहे हैं, तो 1 एकड़ में 15 से 20 किलो DAP काफ़ी हो जाएगी, काम कर जाएगी। अगर आप 3-4 किलो ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं तो, अगर ह्यूमिक एसिड नहीं है, उपलब्ध नहीं है तो छोड़िए, गोली मारिए। 1 एकड़ में 35-40 किलो DAP आपको डालनी पड़ेगी। 40-50 किलो आप यूरिया डाल दीजिए, 20-30 किलो आप 40 किलो पोटास कर दीजिए, 4-5 किलो आप उसमें सल्फर ऐड कर दीजिएगा, ठीक। और बस उसको खेत में बिखेर दीजिए, बेड समेट दीजिए। आपका बेड कंप्लीट है, बाद में आपको खाद नहीं डालनी पड़ेगी, आपकी फसल पूरी आ जाएगी। अगर आप बीच में देते हैं थोड़ा बहुत, तो ह्यूमिक एसिड मिला के अगर यूरिया और DAP हल्का सा फिर भी फेंक सकें तो बेनिफिट करेगा, पर उसमें सावधानी बरतनी होती है। हेलीकॉप्टर डोज भी अगर आप इसमें देना चाहें तो किसी भी हेलीकॉप्टर डोज का पहला भाग छोड़ के दूसरा वाला मूली में दबा के दे सकते हैं, घोल घोल बना के कंप्लीट करके डालिए। तो जो लोग नए हैं उन्होंने नहीं देखा तो हेलीकॉप्टर डोज का वीडियो देख लीजिए। और किसी भी बैगन, टमाटर, किसी का भी पहला छोड़ के दूसरे नंबर की जो खुराक होती है मूली में आप दे सकते हैं, बढ़िया फायदा करेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है, जो सबसे काम की होती है, उसका उत्पादन आप कैसे ले पाएंगे, तो पूरा वीडियो देखते जाइएगा, जहां भी मिस करेंगे नुकसान उठाएंगे। आपको करना क्या है, जैसे आपने बेड बना दिया, अब आपको उसमें बीज डालना है, तो देखिए घना मत डालिएगा यार, 3 आंगुर, 4 आंगुर, 5 आंगुर, 6 आंगुर, इतने पे अगर दाना गिरता जाए, कैसे डालते हैं ये आपकी जिम्मेवारी है। तो बेड पे आप दाना डालिए। बुवाई करने के बाद आप उसमें 1 खरपतवार नाशक डालेंगे, पेंडामेथ्रिन है, लासो है,
या इसी तरह की और एक दो टेक्निकल आते हैं। मार्केट में दुकानदार से जाएंगे, उसको कहेंगे कि बुवाई करनी है, उसके ऊपर दवा डालनी है, वो आपको दे देगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, दवा डालने के तुरंत बाद आप उसमें डाल दीजिए पानी, सिंचाई कर दीजिए। अगर बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बारिश नहीं हुई तो आपने दवा डाली और पीछे से उसकी सिंचाई कर दीजिए आप। कम से कम 15 से 20 दिन तक, 25 दिन तक खरपतवार उगेगा नहीं। उसके बाद जो उगेगा तो उसमें आप सकरी पत्ती के खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। जो भी सकरी पत्ती के एंजल आता है, ट्रगा सुपर आता है, पेप सुपर आता है और भी आते हैं, तो किसी एक को लेके पर हल्की मात्रा में डालिएगा, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। छोटा खरपतवार हो तभी डालिएगा, और मूली कम से कम 4 पत्ती हो गई हो तब उसका उपयोग करिएगा। बहरहाल खरपतवार जब अगर आप पेंडामेथ्रिन जैसी दवा का उपयोग करते हैं तो ये काम कर जाएगी। उसके बाद चौड़ी पत्ती बिल्कुल मत डालिएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो मैं अभी बीच में बताना भूल गया, तो उसको बीच में आपको ऐड करना है। जब आप बुवाई कर रहे हो मूली की, उस समय आपको 1 एकड़ में 8 से 10 किलो कार्बोफ्यूरान डालनी पड़ेगी। अच्छा उत्पादन और बेहतर मूली चाहिए। तो मूली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और शिकायत क्या आती है कि जब आदमी मूली उखाड़ता है तो उसमें सूत्रकृमि लग जाता है। मिट्टी में नेमाटोड होगा तो वो भी आपकी मूली को चुन लेगा, क्योंकि नेमाटोड को मूली बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। वो सूत्रकृमि ही होता है, उसी तरह के और भी 2-3 बैक्टीरिया कीड़े होते हैं, वो उसको चुन लेते हैं, तो उसकी शकल सूरत खराब हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में आपको कार्बोफ्यूरान डालनी है। अगर आपके यहाँ दीमक लगती है तो आप थोड़ा बहुत कार्बोफ्यूरान में 1-2 किलो, 2 किलो, 3 किलो रीजेंट ऐड करिए, कार्बोफ्यूरान को कम कर लीजिए, दोनों मिला के फेंक दीजिए। या कार्बोफ्यूरान भी दीमक को मार देती है, पर रीजेंट दीमक पे अच्छा रिजल्ट करता है, इसलिए दीमक के लिए उपयोग करें तो रीजेंट दोनों 50-50 भी कर सकते हैं, उसको डालिए। इससे क्या होगा कि 10-12 दिन तक आपकी जो मूली है उसमें कोई कीट नहीं लगेगा और वो 2 से 4 पत्ती पे पहुंचेगी, और नीचे का मटेरियल खराब नहीं होगा, आपकी जो मूली पड़ेगी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। उसके बाद कार्बोफ्यूरान को आपको फिर एक बार दोहराना पड़ेगा। जब आपकी मूली 15 से 20 दिन की हो, एक बार आपने डाला, 20 दिन तक बिल्कुल आपको कार्बोफ्यूरान नहीं डालना। 20 से 25 दिन, 26 दिन के बीच में एक बार आप कार्बोफ्यूरान फिर डालेंगे, और मात्रा इतनी रखेंगे, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, 1 एकड़ में 7 से 8 किलो भी चल जाएगी, डाल देंगे बस। उसके बाद अब आपको नहीं डालना, आपकी मूली उखल जाएगी। इसके बीच में आपको लगेगी दवा। जब आपकी मूली 2 से 4 पत्ती हो रही है तब उसमें बहुत सारे झंझरी वाले लाल पीले कीड़े, और एक करिया कीट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। एक काली सुंडी होती है जो मूली में बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है। उसके लिए बड़ी सस्ती और बहुत हल्की दवा काम करती है, जिसमें आपको डालना प्रोफोनोफास, प्रोफोनो प्लस साइपर आती है। तो इसकी 20 से 25 ml की मात्रा पर टंकी में, जब छोटा पौधा है तो इतने 20 से 25 ml करिएगा और हल्का स्प्रे मार दीजिएगा। मूली की जो खास बात होती है उसमें दवा आपको चौथे दिन डालनी पड़ेगी। आज 1 तारीख को डाला, 2 नहीं डालेंगे, 3 नहीं डालेंगे, 4 नहीं डालेंगे, 5वें दिन डालेंगे, 6वें अनिवार्य है। तो अगर 6वें दिन आप दवा नहीं डालेंगे तो 7वें दिन आपकी मूली काफ़ी हद तक खबी मिलेगी आपको। ये एक पहला स्प्रे प्रोफोनो का कीजिए। दूसरी बार जब आप दूसरा स्प्रे कर रहे हो 5-6 दिन बाद, तो उसमें आप एक काम करिए कि 8 से 10 ग्राम इमामेक्टिन जरूर मिला दीजिएगा प्रोफोनो में, हल्का सा। और हमेशा मूली में हल्का ही स्प्रे करिएगा। स्टिकर जरूर मिलाइएगा, और हो सके तो स्टिकर मिलाते समय आप सिलिकॉन का उपयोग करिएगा। तो ये उसको बस हल्का स्प्रे मारते रहिए, 4 दिन 5 दिन, 4 दिन 5 दिन। जब मूली थोड़ा और बड़ी हो जाए तो आप 6 दिन भी कर सकते हैं। वैसे 5वें दिन मारेंगे, मूली में अगर सुराख पूराख नहीं होंगे, रेट अच्छा मिलेगा, क्वालिटी जितनी अच्छी लेके जाएंगे। तीसरी चीज़ है, जब सुंडी का भी कभी कभी ज़्यादा प्रकोप होता है तो वो सीधी प्रोफोनो और इससे नहीं मरती है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, दवा वही रहेगी इमामेक्टिन प्लस आप साइपर कर दीजिएगा। जो 25 cc में साइपर आता है उसको 20 ml एक टंकी में डाल देंगे। इमामेक्टिन 10 से 12 ग्राम, 15 ग्राम जब कर देंगे तो फिर छोटी बड़ी जैसी भी सुंडी होगी सबका वो सफाया कर देगी। और इसका अंतराल आप 7 से 8 दिन कर सकते हैं। और मूली आपकी, और देखिए इन दिनों अगर मूली बो रहे हैं तो हाइब्रिड पे मत जाइएगा, ये ना भागी हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड। रिसर्च की मूली लीजिए, आप पहूचा की ले सकते हैं, सिजेंटा की ले सकते हैं, नोनहम्स की ले सकते हैं, बीजो की ले सकते हैं, और कई कंपनियां आती हैं जिनकी आप मूली लेंगे। रिसर्च की लीजिए,
वो कम समय में आएगी। जहां आप वो हाइब्रिड की लेंगे तो वो 45 से 50 दिन का टाइम ले जाएगी। रिसर्च वाली लेंगे जी ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 दिन में आप इसको निकाल सकते हैं। पानी का मेंटेन अच्छे से रखिएगा। जब मिट्टी सूख जाती है ज़्यादा और उसके बाद आप पानी देते हैं तो मूली भपक जाएगी, कभी कभी सड़ जाती है, तो इसको मिट्टी को ज़्यादा मत सूखने दीजिए। बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई करिए, बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगी। अब मिट्टी का चुनाव करिएगा। अगर मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मिट्टी का चुनाव अगर आपके पास पड़ुआ है, लाल मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है तो ज़्यादा अच्छी होती है। वरना मूली को निकाल कर जो उसकी सबसे बड़ी तपस्या होती है वो होती है धोना। तो किसी मार्केट में बिना धुली हुई भी बिकती है और जहाँ धुली हुई बिकती है, जैसे मेरे मार्केट में तो बिल्कुल एकदम झकास करके ले जानी पड़ती है। तो अगर इस तरह की मिट्टी आपके पास है तो आपको सरलता होगी, सुविधा होगी। वरना आप इसको उत्पादन चाहे जैसी मिट्टी हो कर सकते हैं। छोटे किसान हैं, आप मेहनत कर लेते हैं तो चाहे जैसी मिट्टी में उपयोग करिएगा सब में अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा देगी। तो ये जानकारी थी जो मेरे पास थी। वीडियो फिर भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा तो मैंने आपको दी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।